हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। और इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए विश्व की प्रमुख शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, जो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, जिसमें 193 सदस्य हैं। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो काम नहीं कर पाया था, उसे उसके उत्तराधिकारी के तौर पर यूएन ने करने की कोशिश की है। मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों को समझने के इसी क्रम में आज हम जानेंगे यूएन के बारे में। यूएन का हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद इसका गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें समस्त देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। नियुक्ति सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यह यूएन का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, अतः इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन है। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इस संस्था का उद्देश्य पिछड़े अल्प विकसित प्रदेश के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें, अतः इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता प्रदान की जाती है। विकसित देशों का दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी तरह से सहायता दें, और जब तक वे अपना शासन स्वयं करने में समर्थ न हो, उनके हितों की देखभाल अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। इसकी सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। भारतीय न्यायाधीशों में बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निवारण करना है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों को सफल बनाने के लिए अशांत देशों में अपने सैनिकों का योगदान दिया है। भारत G4 और G77 का भी सदस्य है। 1953 में भारत की प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी पंडित को यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया था। भारत प्राचीन काल से ही योग और ध्यान के लिए जाना जाता रहा है। भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र अपने इतिहास में कई बार युद्ध को रोकने और शांति कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा है। 1945 से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। यह मेरा पहला प्रयास है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।